सुबह का समय था। नेहा भाभी खाना पका रही थी। तभी उनका पति विशाल का फ़ोन कॉल आता है। चूँकि नेहा भाभी के पति विदेश में बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। भाभी ने फ़ोन कॉल उठाते हुए कहा, देवर जी, आपके भैया आपसे बात करना चाहते हैं। विशाल ने कहा, रवि, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम से यहाँ एक हफ्ते रुकना पड़ रहा है। तुम अपने भाभी और माँ का ख्याल रखना। रवि, हाँ बिल्कुल रखूँगा, मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ। अब घर में भाभी का देवर रवि और उसकी बूढ़ी सास ही घर में रहने लगे। रवि बीकॉम में पढ़ाई करता था। अब उसका एग्ज़ाम भी नज़दीक था तो वह अपने कमरे में दिन भर पढ़ाई करता और अपने भाभी और माँ का भी अच्छे से ख्याल रखता। इस बीच एक दिन रवि की भाभी आधी रात में अपने देवर के कमरे में चली जाती है तो देखा कि रवि पढ़ाई के बजाय वह किसी लड़की से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। भाभी को लगा कोई उनका फ्रेंड होगा। तभी भाभी ने कहा, रवि, तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो और ये क्या हो रहा है? रवि पूरी तरह से हकबका गया। भाभी अपने पति को यह बात बताने को कहती, परंतु रवि भाभी से ये बातें नहीं बताने के लिए गुहार लगाता और ऐसी गलती नहीं करने की बात करता है। भाभी बोली, ठीक है, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। चूँकि भाभी की शादी को 1 साल हो गए थे, अब तो उनका मन भी पति के बिना नहीं लगता था। भाभी ने रवि से अपने कुछ प्राइवेट काम करने और उसे किसी को ना बताने की बात कहती। दरअसल भाभी पेट से थी, उनका पहला महीना चल रहा था। भाभी इसे किसी को अभी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उनका पति इस वक्त विदेश में था। इसीलिए भाभी उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन सुबह भाभी और देवर दोनों घर से निकलकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने जांच के बाद भाभी को आराम और दवाई का रोजाना सेवन करने का सलाह दिया। अब जांच के बाद भाभी को उसके देवर ने घर पहुंचा दिया और स्वयं काम न करने को कहा। उसके अगली रात भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस रात भाभी की सास भी अपने पड़ोस के घर रुकी हुई थी। भाभी की हालत देख रवि घबरा गया। उस रात रवि सारी रात भाभी का ख्याल रखता भाभी के कमरे में ही सो गया। अगले सुबह भाभी को थोड़ा आराम मिला और वे ठीक हो गए थे। अब 1 हफ्ते हो चले थे। नेहा भाभी के पति भी घर पहुंचने वाले थे। जैसे ही विशाल घर पहुंचा, नेहा भाभी उन्हें देखकर रोने लगी। रवि और उसकी माँ भी वहीं खड़ी थी। भाभी अपनी आपबीती सुनाती और कहती, रवि जैसा देवर उन्हें 7 जन्मों तक मिले। उनके जैसा देवर मुझे मिला, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। विशाल के भी आंसू छलक पड़े। परिवार का प्रेम और उसका भाई का कार्य सुनकर वह उसके देवर के प्रति गौरवान्वित महसूस कर रहा था। अब
कुछ महीनों बाद भाभी का भी एक बेटा हुआ। अब उसका देवर रवि भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया था। सभी काफ़ी खुश थे। इसी तरह पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगे।